नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कल दिन भर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसानों, खापों की पंचायतों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें फैसला लिया गया कि आज यानी 2 जून को कुरुक्षेत्र में खाप प्रतिनिधियों की बैठक होगी। वो बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से जंतर मंतर पर जमा होंगे और देश भर में महापंचायत करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने क्या कहा, वो पहले आपको सुनवाते हैं। 9 तारीख तक सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता क्या कर ले। हमने बच्चों से भी बात करी है। बच्चे बहुत हताश हैं। बच्चे बहुत हताश हैं। वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज, पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। अगर कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, बच्चों के साथ में या किसी के भी साथ में कोई हादसा होता है, कोई भी होती है, जिम्मेदारी उसकी है। वे भी बहुत हताश है बच्चे, उनके परिवार वाले भी पूरे डरे हुए हैं। उनके पास में धमकी आ रही है। देखो, जो कोर्ट का आदेश था कि उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए और नहीं तो 9 तारीख में यह हुआ कि उन्हें बालमोल और वही दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण का 5 जून को अयोध्या में संतों के साथ होने वाला सम्मेलन और जनचेतना महारैली को रद्द कर दिया गया। शरण ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। आपको ये बता दें कि बृजभूषण सिंह के समर्थन में अयोध्या में 5 जून को राम कथा पार्क में प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रशासन से इजाजत नहीं मिली। सीओ अयोध्या एसपी गौतम ने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण को 5 जून को होने वाली रैली की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में उन्हें जानकारी दे दी गई है। सीओ एसपी गौतम ने बताया कि जिले में धारा 144 लगी है। अब इस पूरे मामले पर आज के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। एक तरफ खाप बैठक होना, वह दूसरी तरफ शरण की रैली रद्द होना, इन दोनों के मायने क्या हैं? वह कुरुक्षेत्र में हुई खापों की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उस पर सरकार, विपक्ष और पहलवान क्या कहते हैं, ये चर्चा करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो फैसला लिया गया वो कितना महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन इसके साथ ये भी शर्त लगा दी गई है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए 9 जून तक बृजभूषण की। अब ऐसे में किस प्रकार की बातचीत होगी, सवाल बड़ा है। वहीं खाप बैठक के दौरान हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई, इस पर भी बात होगी। आखिर ये सब हुआ क्यों? इस प्रकार की जो बैठकें होती हैं वहां पर ऐसी तस्वीरें आना क्या कहती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। सभी मेहमानों से जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल नेता बीजेपी हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। रीमन नैन मेरे साथ हैं, किसान नेता। रीमन जी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। चंद्रमोहन जी, स्वागत है। गोलू बलवान चीमा, पहलवान मेरे साथ हैं। गोलू जी, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। मैं पहला सवाल रीमन आपसे करना चाहूंगा। आज एक बैठक होती है खापों की। पिछले दिन की बात करूं तो देश में कई जगहों पर पंचायतें होती हैं और निर्णय लिया जाता है कि 2 तारीख को कुरुक्षेत्र में खापों की बैठक होगी। उस बैठक में राकेश टिकैत ने ये कहा कि देखिए, पहलवान हताश हैं, निराश हैं, बच्चे हताश हैं, निराश हैं। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत का रास्ता निकाला जाना चाहिए। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए 9 जून से पहले, उसके बाद हम उसके अगला निर्णय लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि साथ साथ गिरफ्तारी, साथ साथ बातचीत, 9 तारीख का अल्टीमेटम, ये शर्त है क्या? सब कुछ शर्तों के साथ ऐसा होगा या फिर बिना शर्त के सरकार से बातचीत होगी? बैठे थे धरने के ऊपर, उनका एक ही वो था कि हम जिस एक्ट के तहत बैठे हैं, जो हरासमेंट खिलाड़ियों का, पहलवानों का किया गया है, एक एक्ट लगाया था पोक्सो एक्ट, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी होती ही होती है। क्या एक आम आदमी होता तो भी ये सरकार उसके साथ यही रवैया अपनाती, या फिर दिल्ली पुलिस यही रवैया अपनाती जो आज बृजभूषण के साथ अपनाया गया है? दूसरी बात इसके अंदर मैं ये देखती हूँ, जैसा आपने बताया कि शर्तें लगा दी गई। आज तक कितने बातचीत के दौर चले हैं और उन बातचीत के दौरान कोई भी शर्त नहीं लगाई गई थी। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि जिन धाराओं के तहत केस डाला गया है, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, उन धाराओं के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसमें कोई शर्त वाली बात नहीं है। हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि यदि
आपके ऊपर इस एक्ट के तहत मुकदमा लगा है तो गिरफ्तारी बनती ही बनती है। ये कोई शर्त वाली बातें नहीं है। खाप पंचायतों ने इस सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम, 5 दिन का समय दिया था। हमारे पहलवानों से हाथ पैर जोड़ करके 5 दिन का समय मांगा था और वो हरिद्वार से वापस भी लौटे थे। फिर भी इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। एक बार फिर से आज पंचायत करने के लिए खाप प्रतिनिधि जो थे वो मजबूर हुए, किसान संगठन मजबूर हुए और आज भी इस सरकार ने कुछ टस से मस नहीं हुई। 9 तारीख तक यदि कुछ हो जाता है तो ठीक है, सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे, जैसा कि आज कुरुक्षेत्र में ठीक है। अरिमन, एक सवाल मेरा आपसे एक और भी रहेगा। मैं जैसे आपने कहा इसको लेकर मैं गोयल साहब से बात करूंगा कि भाई आपने अल्टीमेटम दे दिया लेकिन अब तक कोई रिएक्शन आया नहीं है, बात करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहता हूं आपसे, जो ये वहां आप बैठक आज कर रहे थे, इस बैठक से कितना संतुष्ट हैं? किसान संगठन है, किसान नेता हैं, आपको क्या लगता है संतोषजनक ये कार्यक्रम था? सब लोग जिनको आमंत्रित किया गया था पहुंचे हुए थे, और जो जगह जगह पर कल पंचायतें होती उनमें जिन प्रतिनिधियों को बुलाया गया था सब वहां पर थे क्या? कितनी एकजुटता यहाँ पर आपको दिखी? देखिए, एकजुटता अलग अलग किसान संगठन अलग अलग जगह पर, अलग अलग खापें अलग अलग जगह पर अपनी पंचायतें रखती है ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। चाहे कुरुक्षेत्र की आज मैं बात करूं, आने वाली पंचायत जो है वो गोहाना के अंदर होगी, उसकी मैं बात करूं। एकजुटता जगह जगह पर सरकार के ऊपर दबाव देने के लिए, दबाव बनाए रखने के लिए और एक तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए ऐसी पंचायतें रखी जाती है और उन पंचायतों का रिजल्ट भी और परिणाम भी आता है। आपने देखा जिस तरीके से खापों ने जो ऐलान किया था 28 तारीख को, किस तरीके से सरकार डरी हुई थी, लोगों को घरों के अंदर नजरबंद करना। एकजुटता यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देती है। मैं कहूंगी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि एक रणनीति बना करके तमाम किसान संगठन और खापें चल रही है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं लेकिन आज ये जो हंगामा भी एक तस्वीर सामने आई, आपस में कोई विरोधाभास भी था, अब किस बात को लेकर था वो चीजें स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें, और जब तक वो कार्यक्रम चलता रहा, बैठक चलती रही, तब हंगामा बहुत होता दिखाई दिया। जब राकेश टिकैत बात कर रहे थे तब भी शांति से लोग जो है सुन नहीं रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है आपको कि प्रतिनिधित्व जिनकी तरफ से किया जा रहा था या जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वहां कोई प्रॉब्लम थी, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है वो एक कहीं और इशारा कर रही है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बैठक के अंदर जब कोई बैठक होती है तो अलग अलग विचार सामने आते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और उन अलग अलग विचारों को मिलाकर के किसी एक निर्णय पर पहुंचा जाता है। उस निर्णय को जब लिया जाता है, वो जब आपसी मतभेद टकराते हैं तो ऐसी तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलेगी। हम छोटी से छोटी यदि एक परिवार की बात करते हैं तो बहुत खाप परिवार तो बहुत बड़ा एक परिवार है, इसके अंदर तो अलग अलग खापे हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती रहती है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि एकता टूट गई या फिर लोगों के मन में अविश्वास हो गया, इसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते। ठीक है रिमन, मैं आपके पास आऊंगा। गोयल साहब, अब आपका नंबर है, आपसे सवाल मेरे। 2-3 बड़ी बातें आज बैठक में हुई। एक तो ये कि भाई देखिए, गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, इससे कम तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि नियम का हवाला लगातार दिया जा रहा है। और अगर नियम की मैं बात करूं तो इसी नियम को हटवाने को लेकर ब्रजभूषण शरण को की तरफ से एक रैली का आयोजन करने की तैयारी थी, अब उसको रोक दिया गया है। तो दबाव कहीं नजर आता है शरण के ऊपर, और कानूनी तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं चीजें नजर आती हैं। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि 9 तारीख तक समय दे दिया गया सरकार को, या तो बातचीत करे, रास्ता निकाले, गिरफ्तारी करे, नहीं तो उसके बाद फिर प्रेशर और बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा, इसमें यह भी नजर आया कि इतना कुछ हो गया, बैठकें हो गई, पंचायत हो गई, लेकिन कोई रिएक्शन अब तक आया नहीं है। आप तक अगर कोई बात पहुंची हो तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि इस बैठक पर नजर हमारी थी और क्या आपकी तरफ से फैसला लिया गया है। शमशेर जी, पहली बात तो यह है कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इनकी समस्या के समाधान के लिए प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि ये खिलाड़ियों की समस्या है, ये या सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक साजिश है। अब जैसे राजनीतिक दल जो इनके ये रैलियां निकाल रहे हैं या अपने महिला कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अब इससे के साथ एक बात और प्रश्न उठते हैं। एक तरफ राजनीति हो रही है, खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर, दूसरी तरफ खेल को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, खेल आगे आना चाहिए। आज जब से ये धरना प्रदर्शन है, पूरी तरीके से खेल पर जो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस पर ब्रेक लगा हुआ है। हमको खेल को के रूप में देखेंगे या एक ये सीमित परिवार के रूप में देखेंगे। आप एक बात देखें, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरा
उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको चांस मिलने चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी जितने भी हैं, जितने पहलवान हैं, सबको इसका चांस मिलना चाहिए, या इस चांस को एक परिवार तक सीमित करके छोड़ देना चाहिए। कहाँ, ये कौन सा बहुत बड़ा परिवार, सोचने का विषय है। कहाँ और वो कौन से हमारे परिवार तक सीमित रह गए गोयल साहब? हम कौन से परिवार की बात कर रहे हैं हम? मैं फोगाट परिवार की बात करूंगा ना सर, सर। कमाल मैं करते हो। फोगाट फोगाट परिवार की कौन? बात कर रहा हूं। आप जानते हैं फोगाट परिवार का? आपको पता होना चाहिए। नहीं, फोगाट, एक मिनट देखिए, फोगाट परिवार में बबीता फोगाट भी आती हैं, वो तो नई बात ऐसी कर रही है। गीता फोगाट भी उस परिवार से आती है, वो तो ऐसी बात नहीं कर रही है। अब बात कौन कर रहा है ये भी आप जानते हैं। ऐसे बयान तो हर कोई देगा। सुनिए, नहीं नहीं, देखिए गोयल साहब, आप जो कह रहे हैं कि परिवार की बात हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कौन से परिवार, कैसा परिवार, और क्या चाहता है परिवार उसमें। क्या मैं और जानना, साक्षी मलिक क्या उस परिवार से आती हैं? नहीं, साक्षी एक मैं कुछ क्या, ये 3-4 खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान में हैं। आप एक बात समझे, बाकी सब खिलाड़ियों मतलब ये 3-4 पहलवान जब देश के लिए पदक लाते हैं तब पूरे देश के हो जाते हैं। अब आप कहते हैं कि 3-4 पहलवान ही देश में हैं। हम अभी भी, हम इस बात का तो अभी भी सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, जब इस तो आप बात दो का बातें अभी नहीं भी कह सकते सम्मान ना गोयल करते साहब, हैं। दो बातें नहीं कह सकते ना कि 3-4 पहलवान ही है। समझे जी, खिलाड़ी खिलाड़ी के रूप में आए या खिलाड़ी एक राजनीतिक शिकार बने? कैसे पता चला आप लोगों को सर? हम कह रहे हैं, कैसे पता चला आप लोगों को गोयल साहब? इस बात का कैसे हम पता करेंगे गोयल साहब? प्लीज प्लीज देखिए, मैं आप सवाल पूछ रहा हूं कि ये कैसे आप लोगों को पता लग गया कि ये राजनीतिक मंशा से आए हैं? आप लोगों के पास क्या इनपुट है इसकी? अगर ऐसा है तो फिर सरकार को सब कुछ सामने रखना चाहिए। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का तो जाना रहेगा, उसमें बीजेपी के नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि पहलवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ताकि वो राजनीति से प्रेरित है क्या? आपकी पार्टी के भी 2-3 सांसद आ गए हैं पहलवानों के साथ, वो आपको पता होगा शायद। तो अगर सुनिए, अगर आपकी पार्टी के सांसद इनके साथ खड़े हैं, वो एक है कि दो है, तो वो किस धारा से प्रेरित हैं? शमशेर जी, हमारा बहुत स्पष्ट है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। तो यही तो हम चाहते हैं। अगर कुछ है, मसला है, गंभीरता, चर्चा होनी चाहिए। पर आप कह रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बात कह के क्यों बात को टाल देते हैं कि देखिए राजनीति से प्रेरित है? शमशेर जी सुन तो लें, आप मेरी प्लीज सुन तो लें। सुन रहा हूं आप एक बात बताएं, बिहार के अंदर राजनीतिक दल कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या दिक्कत है? इनके पहलवानों के क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ईमानदारी से पहलवानों के साथ खड़े हैं या इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? राजनीति सर, एक मिनट, मैं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का क्या एजेंडा होता है आप बताइए जरा। जब आप लोग विपक्ष में थे, जब कोई ऐसी बात होती थी, हम कैंडल मार्च निकालते थे ना सर। आप विपक्ष में थे, कैंडल मार्च निकाल। देखिए, सत्ता के शिखर तक पहुंचने की चाहत हर सियासी दल की होती है। वो कुछ चीजें बाहर दिखाते नहीं, वो तो बोलेंगे ना, देखिए पहलवानों के साथ ये हो गया, बात नहीं हो रही, अब तक क्या हो गया। अब वो इस पूरे मसले पर राजनीतिक रोटियां भी ना सेकें। आप नहीं कोशिश करते क्या इस बात की? हमने कैंडल मार्च नहीं निकाले, हमने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन नहीं किया था क्या? महंगाई जब बढ़ी थी। नहीं शमशेर जी, मेरा विषय है कि जिससे पहले जब खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, इन्होंने निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को अपने मंच का इस्तेमाल करने के नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं तो दिया पूरी था। हमारी सरकार ने रातों रात इनके साथ बैठ के बात करी, इनके हिसाब से कमेटी बनाई, और उस कमेटी के लिए सारी कार्रवाई हमने करी। क्योंकि उस टाइम खिलाड़ी थे और हमारा खेल महासंघ था। उसके बाद भी आज आप ये बात देख रहे हैं कि हमने निश्चित तौर पर ब्रजभूषण की रैली को परमिशन नहीं दी। अगर हम ब्रजभूषण के साथ होते तो उसको रैली को परमिशन देते। क्यों नहीं दी? ब्रजभूषण को खेल महासंघ से बिल्कुल हटा दिया गया। क्यों नहीं दी परमिशन? गोयल साहब, परमिशन क्यों नहीं दी? अब ये सवाल आपसे, क्यों नहीं अनुमति दी आपने? वो भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे थे, आप लोगों ने क्यों रोक दिया उसको? हम सिर्फ देखो, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि हम उनको बचा रहे हैं। हम उनको बचा नहीं रहे। न्याय, कानून अपना काम कर रहा है, और जब कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उनके लिए अब अगर हम रोज के रोज कोई ना कोई प्रदर्शन करेंगे, कोई ना कोई प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून अपने काम में अड़चन डालेगा। और एक बात और है, अगर उनको दिल्ली पुलिस से शिकायत है, हिंदुस्तान की किसी भी जांच एजेंसी से वो इसकी जांच कराएं जी। हम उसमें रोड़ा नहीं बन रहे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये जांच कौन कराएगा? ये बात स्पष्ट कहा है। जांच कौन कराएगा गोयल साहब? जांच कौन कराएगा? सरकार में तो आप हैं। आप ये डिमांड करें ना, किससे जांच चाहते हैं? हाँ, ये किससे कह रहे हैं सिटिंग जज से जांच करा दीजिए, रिटायर्ड जज से जांच करा दीजिए, तो बात हो ही रही है। तो पहले भी बात सामने आई थी। शमशेर जी, इन्होंने सबसे पहली डिमांड ये थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए,
और नहीं जो हुई। सातों महिला एक खिलाड़ी मिनट थी। आरव सर, मैं सबके पास सर, आऊंगा, लेकिन नहीं हुई। एफआईआर जब चाह रहे थे तब नहीं हुई। सर सुन तो लो जी। हाँ जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी, ठीक है। और उसके बाद में जो सातों खिलाड़ियों को इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश के तहत दोनों कार्रवाई हुई। अब इसके बाद में इनकी कभी कोई नई डिमांड बढ़ जाती है, कभी कोई नई डिमांड बढ़ जाती है, जबकि दूसरा पक्ष ब्रजभूषण भी ये कह रहा है कि अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो मैं फांसी पर चढ़ने को लिए तैयार। ठीक है, हम जब एक पक्ष ये कह रहा है, एक पक्ष ये कह रहा है, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी पानी हो। ठीक है। हमने कितनी प्रॉपर बातचीत जांच की होनी गोयल साहब चाहिए, ब्रजभूषण से, प्रॉपर इसको लेकर भी बात आपसे करूंगा, लेकिन अब जो अल्टीमेटम दे दिया गया है इस पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि इस मसले का हल निकले। कोई नहीं चाहता कि मामला 1 साल तक खिंच जाए। जो पहले खिंचा था उससे सब वाकिफ हैं। हर कोई चाहता है कि हल निकलना चाहिए। अब उस पर कौन सियासत कर रहा है ये मसला नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों का ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भरा कदम होता है कि अगर कुछ भी हो रहा है, सियासत हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन रास्ता निकालने के लिए प्रयास होना चाहिए। इस पर बात करूंगा। 9 तारीख तक का वक्त मिला है सरकार को, और अगर उस तक भी कार्रवाई नहीं होती तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? आ रहा हूं आपके पास गोयल साहब। उससे पहले चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आज की महापंचायत में किस तरह की स्थिति? आपको बैठक की बात कर रहा हूं। आज जो बैठक हुई है उस बैठक में खापे आई। मैंने रीमन नैन से सवाल किया कि देखिए छोटी मोटी बातें ऐसी हो जाती है, लेकिन नजर आपकी भी रही होगी इस पर। और अभी जो गोयल साहब बात करें इस पर जरा अपनी रिएक्शन दें थोड़े में, कहें, क्योंकि मसला आज ज्यादा बीजेपी से और किसानों से है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो विषय उस सरकार के ऊपर आ जाता है जिस सरकार के देश के प्रधानमंत्री बहुत गरिमा युक्त है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, और अपने आप को ये साबित करते आए हैं कि मेरे पास अगर कोई बात आ जाए तो उसका हल मैं जल्दी कर सकता हूँ। 17/8/2021 को विनेश फोगाट ने देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए अवगत करा दिया था कि मेरे साथ इस तरह से छेड़खान हुई और मेरे साथ ये सब चीजें हुई, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अवगत होने के बाद कार्रवाई की बात करी। और उस पीरियड के दरमियान से आने तक का कितना सफर गुजर गया, जो मेरी भाजपा के मित्र कह रहे हैं। सम्मान की बात कर रहे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए कह रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति कौन करने दे रहा है? भाजपा करने दे रही है। अगर किसान सड़कों पे आएंगे, किसानों की बात नहीं सुनोगे, यूटर्न तो लोगे आप, लेकिन तब लोगे जब विपक्ष सड़कों पे आएगा या किसान सड़कों पे आएंगे। अरे देश का सम्मान है हमारी बेटियां, और आप भी पिता हैं गोयल साहब, मैं भी पिता हूं। शायद अगर मेरी उम्र के शमशेर भाई होंगे तो हो सकता है इनकी भी होंगी। मेरी बेटी, अभी मैंने बेटी की शादी करी है। कौन सी बच्ची, कौन सी माँ अपनी इस्मत का मुजाहरा करने खड़ी हो जाती है? अरे आप और हम तो राजनीति में हैं, चलो मान लिया। देश का सम्मान लेने वाली जो बच्ची अपने सीने के ऊपर तिरंगा झंडा ओढ़ ले और उसके एक पदक से देश का हर जनमानस जय जयकारे लगा दे, उसकी बात का इतना मान सम्मान नहीं। और उस सरकार के सामने जो सरकार दूसरी सरकारों के सब कार्य प्रणाली को प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, ठीक उसी तरह से कि द्रौपदी का चीर्ण होता रहा और भीष्म पितामह भी मौन रहे और धृतराष्ट्र भी मौन रहा। तो धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह कौन है ये आप समझ जाइए। और दुर्योधन किसकी लालच के अंदर, आप पूरे प्रशासन किसके कहने से पुलिस इस कार्रवाई को करने से डर रही है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। क्योंकि उनकी एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई। एक आम आदमी, आप या मैं, कोई भी बंदे, कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई महिला कोई एक आरोप लगा दे तो पुलिस वाले घर से उठा के बंद कर देते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। आपके सिंगर के साथ भी यही होगा, टोनी के साथ भी यही होगा, आपके हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड वाले बंदे के साथ भी यही होगा, और आपका ब्रिजभूषण के साथ भी ये होगा। आपका अहंकार हटता और आपका जो अफीम पिला के जो आप सत्ता के लालच के अंदर आपने मर्यादा गिरा दी है उन बेटियों के लिए जिसको देश के प्रधानमंत्री बुला के कहते हैं मेरे परिवार की है। मेडल जीता है विनेश आपने। अरे एक बच्ची, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने कई सवाल किए हैं, गोयल साहब से जवाब लेंगे। मानवता का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मानवता की हैसियत के ऊपर क्या इस पेशेंट को इतना लटकाया जाना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल नहीं। इंसानियत के नाते चंद्रमोहन शर्मा कहते हैं कि क्या इस पूरे प्रसंग को इतना लंबा खींचा जाना चाहिए था, इस पर बात होनी चाहिए थी। सियासत की बात अलग है, ये चंद्रमोहन जी भी बात रखते हैं। गोलू बलवान चीमा से बात करूंगा मैं। आज जो बैठक होती है खापों की, उस बैठक पर नजर पहलवानों की रही होगी, और किस तरीके से इस बैठक के दौरान जो डिसीजन लिया गया उससे वो अपनी बात रखते हैं। गोलू पहलवान जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आज जो कुरुक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होता है, खापों के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचते हैं, तो जो फैसला आज लिया गया है इसको किस एंगल से आप देखते हैं? बाकी
चाहे गोयल साहब की बात पर, चंद्रमोहन जी की बात पर, अरिमन ने जो कहा उस पर रिएक्शन आप दें, लेकिन बैठक पर बात करूंगा। शमशेर जी, पहले तो मैं ये गोयल जी से पूछना चाहता हूं, मेरे अंकल के समान है, इनके पास 3 जवाब है, 3 उत्तर। ये बोलते हैं राजनीति है पहले, और दूसरा बोलते हैं कोई पहलवान साथ नहीं है, ठीक है, और तीसरा ये बोलते हैं भी कोई ये राजनीति छेक रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, अच्छी तरह मेरे से हिंदी बोलनी नहीं आती। जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, ये पूरे भारत की इज्जत है, मान सम्मान है। इनको ये नहीं पता, ये इकट्ठे होके बीजेपी वाले सब बचाने के लिए लगे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, जो पंचायत की बात हुई है, वो अल्टीमेटम दिया है, अगर ना उस दिन गिरफ्तार किया गया ब्रजभूषण को, तो ऐसे कल्ला, ये हरियाणा की बात नहीं है, पूरा पंजाब, पूरे इंडिया की पंचायतें, यूपी के जितने किसान हैं, पहलवान हैं, सभी तुलेंगे। अभी भी पहलवानों को ये डराते हैं, पहलवानों को बोलते हैं नौकरी से हटा देंगे। ज्यादातर पहलवान जितने हैं वो नौकरी पे लगे हैं, वो कोई रेलवे में है, कोई पुलिस में है, कोई और डिपार्टमेंट में है, कोई आर्मी में है। तो ये धमकाते हैं, ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, पहलवान को हटा देंगे, हम नौकरी से हटा देंगे। तभी पहलवान नहीं बोले, ये बोल रहे हैं पहलवान साथ नहीं। क्यों नहीं है साथ पहलवान? सारा भारत साथ है, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की इज्जत है। और ये बात होगी कल को, कौन हमारी बेटियों के बहनों की कौन पहलवानी कराएगा? ठीक है, मैं गोयल जी से पूछना चाहता हूं, गोयल जी, पहले मेरे भाई साहब ने बात की है, चांद जी ने, और हमारी भी, मैं भी, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, बच्चियां हैं, और कल को हमारे पर कोई बात आए तो हम क्या करेंगे? हम उसको ऐसे ही बोलेंगे उसको फांसी दी जाए, और वो ऐसे थोड़ी करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। आप बीजेपी वाले उसको बचाना चाहते हैं, कभी साधु को इकट्ठे करके रैली निकालना चाहते हैं। इसमें रैली का क्या काम है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसने पूरे इंडिया का नाम ऊंचा किया है, हमारी बेटियों ने, पहली बार है जो इंडिया की बच्ची पहले घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन बलवान जी एक सवाल है मेरा, कि मैं एक सवाल और भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये बोल रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं। किसका मन करता है, किसका जी करता है? पहलवान साहब, एक सवाल मेरा, और एक सवाल मेरा, ठीक है, आपने तमाम सवाल पूछे, एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि जो अब पंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है आपको? कितनी गंभीरता से काम हो रहा है? क्योंकि इस पर भी कई बार बातें होती, चर्चा होती है, कितना बारीकी से इस पर आपकी नजर होगी? क्या वास्तव में जो पंचायतें हो रही हैं वो बहुत गंभीरता के साथ चीजों को लिया जा रहा है? शमशेर जी, पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। जितना भी होगा सारा पंजाब, यूपी और हरियाणा की सारी पंचायतें इकट्ठी होकर हम सच का दूध का दूध, पानी का पानी करके, और सच का जीत होगी। ये भी मैं बोलता हूं, वैसे पहले किसान आंदोलन में जीत हुई, ऐसे ही पहलवानों की जीत होगी। इसको जेल में डाला जाएगा, ये, लेकिन ये बीजेपी वाले सभी बचाने पर लगे हैं। ठीक है, ये यही कहते हैं रोटियां, और कोई बातें नहीं इसके पास, यही बोलते हैं, और कोई बताओ बातें हैं इसके पास? ठीक है, सवाल आपसे एक बार, चंद्रमोहन जी आपका नंबर आएगा, एक बार आता हूं आपके पास, सबका बोलने का मौका मिलना चाहिए। रिबन नैन, अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि गोयल साहब ने भी कई बातें रखी हैं, उसके लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। दूसरा मेरा सवाल, अहम सवाल ये है कि जो इस वक्त पहलवानों के ऊपर एक सियासत करने का आरोप लगता रहा है कि पहली बार जब नहीं आए थे तब उनकी तरफ से किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, अब दूसरी बार जब आए तो उन्होंने नेताओं को आमंत्रित कर दिया। क्या अपने दम पर, अकेले दम पर 5 पहलवान 7 पहलवान प्रदर्शन करते तो क्या नहीं लगता कि इसका प्रेशर पड़ रहा, दबाव पड़ रहा है? और अब जो स्थिति है, अब जिस तरीके से पंचायतें या पहलवान बात कर रहे हैं, तो क्या मिलजुल कर फैसला लिया जा रहा है, राय मशवरा एक साथ होकर तमाम चीजें हो रही हैं? और जो सांगठनिक तौर पर पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसमें लीडरशिप किसकी है? ये बहुत अहम है, क्योंकि बिना लीडरशिप के कोई सिस्टम चलता नहीं है। देखिए, शुरुआती दौर में जब पहलवान जंतर मंतर के ऊपर जाकर के बैठे थे, उन्होंने साफ तरीके से ये कह दिया था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर मंच नहीं देंगे। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के अंदर कौन लोग लिए गए ये देखिए आप। वो लोग जो बीजेपी सरकार में कोई चेयरमैन है, कोई अध्यक्ष पद के ऊपर है, किसी को टिकट पीछे मिली थी, किसी को टिकट आगे मिलने वाली बीजेपी पार्टी से, वो लोग लिए गए।
फिर भी पहलवानों ने सोचा कहीं ना कहीं हमारे हक में फैसला आएगा, निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन वो जांच निष्पक्ष हुई नहीं। फिर से खिलाड़ियों को वापस जाना पड़ा। और शुरू के दिन जब जहां राजनीति की बात आती है कि पहलवान राजनीति कर रहे हैं, शुरू के दिन जब किसान संगठन या दूसरी पार्टियां वहां पर गई तो खाप पंचायती और किसान संगठनों ने मिलकर के ये कहा था कि लीडरशिप जो है वो पहलवान करेंगे इस आंदोलन की। जहां किसानों के समर्थन की या खापों के समर्थन की बात आती है, वहां इस मामले को देखते हुए, मुद्दे को देखते हुए हम पहलवानों के साथ हैं हमेशा से। गोयल साहब ने एक बात और की थी कि खेल पर ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक लगाया किसी ने है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार वहां पर आए, खिलाड़ियों की सुने और जो दोषी है उसको सजा दे, और जिस एक्ट के साथ जो सजा बनती है वो सजा दी जाए। क्यों उसके अंदर देरी की जा रही है? राजनीति, ठीक है। एक और सवाल रीमन, मेरा आपसे सवाल मेरा हो रहा है कि एक शर्त के साथ बात हो रही है, तो क्या 9 जून तक का वक्त दिया गया कि भाई गिरफ्तार कर लीजिए ब्रजभूषण को, नहीं तो फिर उसके बाद अलग स्तर पर हम आंदोलन करेंगे? इस बीच 9 जून से पहले अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है, उसमें खाप भी शामिल हो सकती है, उसमें पहलवान भी शामिल हो सकते हैं, तो क्या बातचीत होगी? बातचीत के लिए बुलाया जाता तो जाएंगे रीमन? सभी वहां पर जाएंगे और सरकार से जो बात होगी, यदि निष्पक्ष बात होगी और जिस बात के लिए खिलाड़ी वहां बैठे वो बात होगी। कोई भी लड़की जब मीडिया के सामने आकर के अपनी ये कहती कि मेरे साथ हरासमेंट हुआ है, वो वैसे ही नहीं कहती। बहुत बहुत पीड़ित रही है वो पीछे। दूसरी बात ये बोल देती है, कोई विदेशी इसके ऊपर सवाल उठाता है तो ये लोग ये बोल देते हैं कि विदेशों के अंदर छवि धूमिल की जा रही है। तो भाई जो बात विदेशी लोगों के कानों में पड़ गई वो देश के मुखिया के कानों में क्यों नहीं पड़ रही है अब तक? ठीक है, ठीक है रीमन, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, एक बात नहीं सुन पाया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। गिरफ्तारी के अल्टीमेटम से पहले अगर बुलाया जाता है बातचीत के लिए तो जाएंगे सब लोग? थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, ये किसी को लेकर गोयल साहब से बात? ठीक है, बिल्कुल सभी ठीक है, जाएंगे। गोयल साहब देखिए, गिरफ्तारी का जरूर अल्टीमेटम दिया गया, 9 जून से पहले गिरफ्तार कर ले, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि अगर उससे पहले बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है तो बात करने के लिए हम जाएंगे। अब ऐसे में ये तो टाइम है, उससे पहले तो वक्त है ना सरकार के पास बात करने के लिए? शमशेर जी, बिल्कुल वक्त है। सरकार गंभीरता से सारे विषय को देख रही है। मैं जो अभी मेरे पूर्व वक्ता सब बेटियों की बात कर रहे थे, ये भी हमारे देश की बेटी हैं, इनका भी मान सम्मान है, इनकी भी हम इज्जत करते हैं। लेकिन एक तरफ जो पीटी उषा है, मैरी कॉम है, वो भी तो देश की बेटियां हैं। तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे गोयल साहब। मैं जो बात कर रहा हूं, देखिए मैंने सवाल किया, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे सबको 30 सेकंड देने। मैं एक बात करना चाह रहा था आपसे। बेटियों की बात सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और बेटियां हर किसी के घर में होती हैं। लेकिन एक सवाल, अगर इससे पहले बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल, अब उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी है कि देखिए हम बात करेंगे, तो क्या ऐसे हालात में सरकार बात करने के लिए तैयार है? हम इंतजार करेंगे, आने वाले 2-4 दिनों में चर्चा करते रहेंगे, और उस दौरान क्या सरकार का रुख रहता है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप तक कोई बात पहुंची है या बात होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, चर्चा होगी, क्या तैयारी है सरकार की? निश्चित तौर पर बात का माहौल बनेगा तो सरकार बात करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माहौल में समझा नहीं, माहौल कैसे बनेगा? की कमेटी बनी थी, माहौल कैसे बनेगा? देखिए मैं 2 बातें आप कर देते हैं, निश्चित तौर पर माहौल बनेगा, तो क्या दिक्कत है कहने में कि बात करेंगे? माहौल कौन सा चाहते हैं? आपने कह तो दिया कि बात करने के लिए सरकार से हम जाएंगे, बात करेंगे सरकार। रीमन बात कर रही थी तो बात करेंगे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि माहौल बनेगा तो बिल्कुल बात करेंगे। ना रीमन नैन जी के कहने से बात करेगा कोई, ना अनिल गोयल के कहने से बात करेगा। हाँ। ये तो जो वहां पर लोग बैठे हैं वो अपना प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार जरूर उस पर विचार करेगी या जरूर बात करेगी। इसमें कहीं कोई सरकार की तरफ से कोई पहल होगी, आप उनके प्रस्ताव का इंतजार करेंगे कि सरकार की कोई पहल होगी? नहीं, सरकार तो हमेशा बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार तो हमेशा चाहती है बातचीत होकर के और इनकी खिलाड़ियों की समस्या समाधान हो, इनका सम्मान करना चाहती है। और मैं एक बात और है, जो कमेटी की बात करी है, कमेटी में भी लगभग सभी खिलाड़ी रखे गए, इनकी बहन भी उस कमेटी। चलिए गोयल साहब, कमेटी पर तो बहुत विवाद हुआ था, उस पर बात नहीं करूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। मैं चंद्रमोहन सिंह से बात कर। चंद्रमोहन शर्मा जी, बातचीत को लेकर क्या रास्ता होना चाहिए? इसमें विपक्ष की बात नहीं करके एक आम आदमी के तौर पर, एक देश के नागरिक होने के नाते, अब देखिए रीमन नैन कह रही है जरूर जाएंगे, गिरफ्तारी का अल्टीमेटम जरूर दिया है, लेकिन गोयल साहब कह रहे हैं कि माहौल बनेगा तो जरूर बातचीत होगी। किस नजर से देखती कांग्रेस पार्टी? देखिए शमशेर भाई, बहुत गंभीर विषय है, और आज भी इस गंभीर विषय के ऊपर सरकार के नेता नहीं जागे, और वो लोग जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और भाजपा के शीर्ष नेता जो मन की बात करते हो लेकिन मन की व्यथा ना समझते हो, मन में आलाप करते हो लेकिन मन के आलाप के साथ
मन की व्यथा को ना समझते हो। ये बहुत अपमानित है आज देश को करता हुआ। इसके अपमानित को जिस गौरव से देश की बेटियां मेडल जीत के लाई थी, उससे ज्यादा अपमानित हिंदुस्तान की साख आज बाहर इंटरनेशनल में हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ने जो कहा है वो हिंदुस्तान की एक इस्मत पे पेशेंट खड़ा करा है। और मैं हाथ जोड़ता हूं इन बातों के लिए, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। एक सांसद बड़ा नहीं है, देश की बेटियां, वो पहलवान बेटियां बड़ी हैं जो अपनी इस्मत की आरबू के लिए, जिन्होंने आपको भी इन्फॉर्म करा और जंतर मंतर के सामने भी खड़ी हुई। छोड़ दीजिए आप झूठी बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो लोग कहने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन भाजपा वालों से बचाओ। ठीक है, ये मुद्दे आप लोग पैदा कर रहे हो, हमें राजनीति नहीं करनी, हम तो विपक्ष की भूमिका के अंदर। बातचीत को लेकर क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? वार्ता को लेकर क्या रुख है आपका, क्या सोचते हैं, क्या कैसा होना चाहिए जल्दी से? मैं नहीं मानता हूं कि आपको किसी के प्रेशर में आना चाहिए। आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच करवाइए, क्योंकि अगर पुलिस के अंदर इंटरफेयर नहीं होगा तो दिल्ली पुलिस के अंदर इतने काबिल ऑफिसर हैं, 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट निकाल देंगे। क्योंकि पास्को के अंदर जितनी एफआईआर लगी है उसके अंदर 35 साल की सजा हो सकती है। इतने मैं एफआईआर को पढ़ रहा हूँ, हर एफआईआर पे 5 साल की सजा बनती है। शब्बीर भाई, ठीक है, कहाँ बैठे हुए ये? चलिए, बचा रहा इन्हें। छोटा सा रिएक्शन चीमा साहब, चीमा पहलवान से छोटा सा रिएक्शन मेरा आपसे। वार्ता को लेकर क्या नजरिया है पहलवानों का, किस तरह से? 9 तारीख का वक्त जरूर है, लेकिन उससे पहले भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अब अनिल गोयल साहब कह रहे हैं कि देखिए कोई प्रस्ताव आएगा, कोई माहौल बनेगा तो हम बात करेंगे। इसको लेकर पहलवान क्या सोचते हैं, वार्ता को लेकर क्या नजरिया है? शेर जी, अभी दबाव पड़ा है तभी बात कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, कोई भी इसका बीजेपी का कोई नेता या साडे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई नहीं बोले। अभी दबाव पड़ा है, पंचायतों का दबाव पड़ा है और पूरी बाढ़ का, ऐसे नहीं बोलते, जो बाढ़ की कुश्ती एसोसिएशन का, फेडरेशन का, उसका भी दबाव पड़ा है। ये क्या हो रहा है सब कुछ, लेकिन करेंगे, सब कुछ होगा। हम साथ हैं और पूरा जोर लगाकर हमारा एक कोई मकसद है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर जो प्रदूषण है। और मैं एक मैं बात और करना चाहता हूँ गोयल जी से। गोयल जी बार बार ये बोल रहे हैं भी ये परिवारवाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, परिवारवाद कहाँ है? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, जो बोल रहे हैं पॉकेट परिवारवाद है। ठीक है, ठीक है गोलू बलवान जी, थोड़ा वक्त का मुझे तकाजा है, ध्यान रखना पड़ेगा। चर्चा हम आगे करते रहेंगे, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। गोयल साहब, रीमन नैन, चंद्रमोहन शर्मा, गोलू बलवान चीमा जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बैठक होती है खाप नेताओं की, प्रतिनिधियों की। इस बैठक में फैसला लिया जाता है जो हमने आपको बताया। अब ऐसे में वार्ता का रास्ता कैसे निकलेगा? हालांकि पहलवान चीमा का कहना था कि दबाव पड़ा है और इस दबाव के जरिए सब कुछ होगा, लेकिन इस तरह से जो छवि बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस का मानना है कि वो गलत है। और रीमन नैन का ऐसा कहना था कि जो स्थिति है उसके पीछे जिम्मेदार सरकार है। वहीं गोयल साहब का कहना था कि सरकार तो वार्ता के लिए हमेशा तैयार है और अगर माहौल बनेगा तो हम बात करेंगे, पर देखना होगा कि इसमें कहीं किसी का कोई अहम टकराएगा तो स्थितियां बनने के बजाय बिगड़ भी सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।